सेकंड टेस्ट था जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से था, उसमें जो है ना आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो सैटिस्फैक्टरी है। गो के हमारे पास जो मैंने जो टेस्ट बनाया था वो बहुत ही ईज़ी बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी मिस्टेक्स का होना जो है ना इस बात का सबूत है कि आप जो है ना डेलिबरेटली जो है ना पेपर को अटेम्प्ट नहीं करते। तो कोशिश करें कि आप पेपर को जो है ना बड़े ध्यान के साथ जो है ना अटेम्प्ट किया करें। बेसिकली हमारे पास जो टेक्नीक होती है किसी भी वन पेपर को या किसी भी एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर को अटेम्प्ट करने की वो ये होती है कि आप सबसे पहले जो है ना स्टेटमेंट को बहुत जो है ना एक आप कहते हैं कि केयरफुली च्यू आउट करना कि आप स्टेटमेंट को बहुत ही एहतियात के साथ जो है ना रीड करें। बाज़ औक़ात स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा जो है ना ईज़ी होती है मगर लगने में तो बहुत ईज़ी मगर होती ट्रिकी है। तो कुछ चीज़ें इस तरह से ली जाती हैं। कुछ हमारे पास चीज़ें जो है ना पेपर के दौरान वो होती हैं फैक्ट्स बेस्ड, बिल्कुल रट्टा यानी कि क्रैमिंग अगर आपने की हुई है, फैक्ट्स आपको अगर याद हैं, तो ईज़िली आप उसको टैकल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन्स की जो है ना टाइप्स होती हैं जो कि यहाँ पर जो है ना वो पूछी जाती हैं। बेसिकली जो है ना हमारे पास तरीकाकार जो है ना अटेम्प्ट करने का वो ये है कि आप स्टेटमेंट को जब पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद आप उसका ऑप्शन ए अपनी स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करें। फिर आप डिसाइड करें कि ऑप्शन ए जो है ना आया कि ठीक लग रहा है आपको, कितने कितना परसेंट जो है ना वो आपको ठीक लग रहा है या बिल्कुल एब्सोल्यूटली रॉन्ग है तो जो है ना उसको फिर आप इग्नोर कर दें। फिर आप बी ऑप्शन पे चले जाएँ, बी को कंपेयर करें अपनी स्टेटमेंट के साथ, फिर सी को करें, फिर डी को करें। तो जो आपको सूटेबल लगे आप उसको जो है ना उसको आप अपना जो है ना उसको क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ये टेक्नीक है इसको सॉल्व करने की। तो हमारे पास हम सबसे पहले जो है ना बात करते हैं हमारे पास द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं? बेसिकली हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, दूसरा हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और तीसरा है हमारे पास प्लाज्मा लीमा और डी ऑप्शन है हमारे पास ऑल। तो बेसिकली हमारे पास जो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल होती है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एग्ज़ैक्टली सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और ये जो है आपको जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन और इसी तरीके से प्लाज़्मा लीमा ये बेसिकली क्या है आपके पास सेल मेम्ब्रेन के आप कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव नेम्स हैं, सिनोनिम्स हैं। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन हुआ वो हमारे पास ऑल। तो द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल वो हमारे पास क्या होगा? ये तीनों जो है ना ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी आप में से कुछ लोगों ने जो है ना गलत जो है ना अटेम्प्ट किया हुआ था। प्लाज़्मा मेम्ब्रेन के बाद आप जानते हैं कि फिर सेल वॉल होती है, जैसे कि हमारे पास किंगडम प्लांटी में है या फंगी के अंदर जो है ना वो सेल वॉल एग्ज़िस्ट करती है, बैक्टीरिया में भी एग्ज़िस्ट करती है सेल वॉल। अदरवाइज़ एनिमल सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होती है प्लाज़्मा मेम्ब्रेन या फिर उसको प्लाज़्मा लीमा भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबोसोम्स बेसिकली बेटा दो चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। एक आपके पास राइबोसोमल आरएनए होता है और दूसरा आपके पास राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ तो बेसिकली आपके पास राइबोसोम 2 चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। आपके पास राइबोसोमल आरएनए और दूसरा हमारे पास क्या होता है प्रोटीन। अगर आप इस स्टेटमेंट को जो है ना कंपेयर करें इन 4 ऑप्शंस के साथ, पहला ऑप्शन आपके पास आरएनए एंड प्रोटीन, दूसरा आपके पास डीएनए एंड प्रोटीन और तीसरा है आपके पास डीएनए एंड आरएनए। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन जो है ना वो ठीक जो है ना ऑप्शन है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन इज डिस्कवर्ड बाय तो यहाँ भी बड़े लोगों ने जो है ना मिस्टेक्स की हुई थी। रॉबर्ट हुक जो है ना इन्होंने जो है ना सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया और सेल को भी जो है ना इन्होंने ही डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। तो सेल मेम्ब्रेन की जो डिस्कवरी है वो भी रॉबर्ट हुक के जो है ना खाते में डाली जाती है। इसके अलावा जो है ना सेल मेम्ब्रेन ऑब्जर्व की गई वो मैंने आपको बताया था कि जो है ना सेल मेम्ब्रेन को जो ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नाम और था। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स ने मिस्टेक यहाँ पर की है कि वो जो है ना नन उन्होंने ऑप्ट किया है, हालाँकि जो है ना नन नहीं था ऑप्शन आपके पास क्या था जो है ना रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन तो आप जानते हैं कि इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था और फिर तीसरा ऑप्शन था हमारे पास रॉबर्ट काउच। तो बेसिकली रॉबर्ट हुक जो है ना वो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है व्हिच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन
प्लाज़्मा मेम्ब्रेन का इसमें से आपने ये बताना है कि कौन-सा जो है ना फंक्शन जो है ना प्लाज़्मा मेम्ब्रेन परफ़ॉर्म नहीं करती। बेसिकली इसमें पहला फंक्शन है एनर्जी ट्रांसडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी ट्रांसडक्शन जो है ना वो मैंने आपको अपने लेक्चर में भी बताया था कि प्लाज़्मा मेम्ब्रेन जो है ना ख़ास तौर पर प्रोकैरियोटिक सेल की जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें जो है ना एंजाइम जो है ना एग्ज़िस्ट करते हैं, यानी कि वो एनर्जी की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट होता है, वो उसमें प्रेज़ेंट नहीं होता, लिहाज़ा जो माइटोकॉन्ड्रिया का फ़ंक्शन होता है, वो सारे का सारा कहाँ पर हो रहा होता है, वो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा होता है। सो एनर्जी ट्रांसडक्शन तो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन का फ़ंक्शन हुआ। हमने यहाँ पर ये देखना है कि वो कौन-सा फ़ंक्शन है जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन के साथ लिंक नहीं करता, तो वो हमने आइडेंटिफ़ाई करना है। तो ये एनर्जी ट्रांसडक्शन तो ठीक है, इंटरसेलुलर इंटरैक्शन ये भी ठीक है। इसके अलावा एक्सटर्नल स्टिमुलाइज़ को भी जो है ना ये सेंस करती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये जो हमारे पास आखिरी ऑप्शन है कि असिस्टिंग इन क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। तो क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन में प्लाज़्मा मेम्ब्रेन का कोई भी रोल नहीं है। ये तो आप क्लियर करें कि ये जो आपके पास जो क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन है, यानी कि जो आपके पास सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, वो उसका लिंक प्लाज़्मा मेम्ब्रेन के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता। सो हमारे पास ये जो ऑप्शन है, ये जो है ना वो हमारा जो है ना दुरुस्त ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द दिस स्टेटमेंट। उसके बाद है हमारे पास द कंपोजिशन ऑफ ऑल मेम्ब्रेन, तमाम मेम्ब्रेन्स की कंपोजिशन। ये मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है उनकी जो कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट लिपिड और प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तो ये हमारे पास सिमिलर होती हैं। तो जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं वो तमाम की तमाम हमारे पास क्या है, सिमिलर होती हैं, लिहाजा आपका ऑप्शन जो है ना वो ए दुरुस्त होगा। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट है कि इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड। तो लिपिड मॉलिक्यूल ना हेड पैरेलल अरेंजमेंट में होते हैं, अल्टरनेट भी नहीं होते, स्कैटर्ड भी नहीं होते। आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लें, जो आपके पास सैंडविच मॉडल है, तो उसमें आपको हेड पैरेलल जो है ना लिपिड्स दिखाई देंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, व्हिच ऑर्गेनेली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये जो है ना बड़ा अहम क्वेश्चन है, और मुझे याद है कि जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो उसमें भी उन्होंने जो है ना तकरीबन कोई 18 से 20 क्वेश्चन किए थे, टोकन क्वेश्चन। तो उसमें जो है ना एक क्वेश्चन ये भी था कि आप हमें ये बताएं कि व्हिच ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो वो हमारे पास ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया है। लाइसोसोम्स के अंदर जो है ना डिफरेंट एंजाइम्स पाए जाते हैं जो लाइसिस में इन्वॉल्व होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम आप जानते हैं कि वो एनर्जी की प्रोडक्शन है, और राइबोसोम्स का काम प्रोटीन सिंथेसिस है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि एनर्जी जो है ना प्रोवाइड जो है ना सेल को कौन करता है, तो वो बेसिकली आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके बाद है मेसोसोम्स आर इनफैक्ट द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेसोसोम्स जो है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मेसोसोम कहते हैं। सेल वॉल ये भी गलत है आपके पास, स्टोनोप्लास्ट भी आपके पास दुरुस्त ऑप्शन नहीं है। अ, उसके बाद है हमारे पास, हाउ मैनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के अंदर जो है ना वो कितने बेस पेयर्स जो है ना वो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारे पास 2000 टू 3000 जो है ना हमारा करेक्ट ऑप्शन था। व्हाट आर द रोल ऑफ बेसल बॉडीज। बेसल बॉडीज में दो चीजें होती हैं, एक उसमें जो है ना आपको मैंने बताया था कि एक उसमें शाफ्ट होती है, और शाफ्ट के अलावा दूसरी जो है ना उसमें हुक होता है। तो इनका काम जो है ना वो रोटेशन है, रोटेशन में इन्वॉल्व करना, फ्लैजेला को रोटेशन में इन्वॉल्व करना। तो ये बेसल बॉडीज का जो है ना मेन हमारे पास फंक्शन है। उसके बाद है ऑक्सीसोम्स आर द पार्ट ऑफ जो है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है हमारे पास ऑक्सीसोम्स। नेक्स्ट है हमारे पास द हाइड्रोफोबिक एंड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। भाई हाइड्रोफोबिक जो है ना वो नॉन पोलर ही होगा, ये तो आंखें बंद करके आप लगाए ना, नॉन पोलर। अगर पोलर होता ऑब्वियसली उसमें जो है ना वो फिर हाइड्रोफिलिक बन जाता, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की जो है ना चांसेस डेवलप हो जाते हैं। तो नॉन पोलर होने की वजह से ये हमारे पास क्या होते हैं, जो है ना हाइड्रोफोबिक। उसके बाद है नेम माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, तो ये बिंदा ने जो है ना अ, आपको जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया का जो नेम है वो सजेस्ट किया, बिंदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो तीन हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 है, विच राइबोसोमल टाइप इज प्रेजेंट इन प्लास्टिड। तो प्लास्टिड में ना 70s राइबोसोम जो है ना वो एग्जिस्ट करता है प्लास्टिड में भी, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हमारे पास प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फंक्शनल रीजन्स आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है ना हमारे पास तीन जो है ना रीजन्स जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है वर्ड, यहाँ पर ये एक्स आना था, तो ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स बेसिकली।
उसके बाद आपको मैंने बताया था कि हमने ना साथ-साथ जो है ना इस्लामिक स्टडीज़ को भी जो है ना वो जीके क्योंकि हमारे पास जो पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर हैं या किसी भी हमारे पास कमीशन के पेपर हैं, वहाँ पर जीके भी आस्क किया जाता है। तो बेसिकली इसमें जो है ना जीके का भी कुछ मैंने क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैंने 5 क्वेश्चन इसमें ऐड किए थे। तो हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा डाइड हाउ मेनी इयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो वो 6 इयर्स 6 साल के बाद जो है ना, तो ये आपके पास ऑप्शन जो है ना 6 जो है ना वो करेक्ट है। नेक्स्ट है कि माइग्रेशन ऑफ हबशा टुक प्लेस। हबशा की तरफ जो हिजरत हुई वो कब हुई? तो ये 616 एडी में जो है ना हुई थी। तो ये आपके पास सी ऑप्शन जो है ना वो आपका करेक्ट है। उसके बाद है नेम द अंकल्स ऑफ पीस बी अपॉन हुम एम्ब्रेस इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम को जो है ना कबूल किया तो वो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हमज़ा, ये दोनों जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, जिन्होंने जो है ना इस्लाम को कबूल किया और हज़रत इस्लाम की दावत को कबूल करके जो है ना इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन सोशल बायकॉट ऑफ बनु हाशिम टुक प्लेस? बनु हाशिम के साथ जो है ना जो समाजी या सोशल बायकॉट था वो जो है ना कब हुआ? तो उसका ऑप्शन हमारे पास है 7th ऑफ द हिजरा। तो 7th ऑफ हिजरा को जो है ना जो है ना बनु हाशिम का जो है ना सोशल बायकॉट किया गया। तो बेसिकली ये हमारे पास क्विज़ नंबर 2 थी, टेस्ट नंबर 2 था जिसकी जो है ना जो जो कि बहुत ही आसान था लेकिन उसमें फिर भी आपके फ्लॉज़ थे, कोशिश करें जो है ना आप अपनी फ्लॉज़ पे के ऊपर काम करें, एरियाज़ के ऊपर काम करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि सर हमने जीके का पोर्शन तैयार जो है ना वो नहीं किया, तो मैं उनसे जो है ना जो है ना मैं उनको एडवाइस कर रहा हूँ, बल्कि एडवाइस भी कह सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप अपने जीके के पोर्शन को भी साथ-साथ कवर करें। चूँकि हमारे पास जब भी लेक्चरर का या फिर एसएस का या एसएसटी का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें 20% जो है ना वो जीके का पोर्शन भी वो इन्वॉल्व करते हैं। होपफुली कि आप